नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं, उसका नाम है हाउ टू कंट्रोल योर हॉर्मोन्स नेचुरली। ये किताब हमारे शरीर और मन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाती है कि हमारी जिंदगी का हर पहलू, चाहे वो हमारी एनर्जी हो, मूड हो, नींद हो या सोचने समझने की क्षमता, सब कुछ हमारे हॉर्मोन्स से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने हॉर्मोन्स के बारे में ठीक से जानते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि हॉर्मोन्स केवल मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन असलियत यह है कि ये हमारे रोजमर्रा की लाइफ को शेप देते हैं। अगर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस में हो तो छोटी सी बात पर गुस्सा आना, लगातार थकान महसूस करना, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ना, नींद खराब होना और यहां तक कि डिसीजन मेकिंग भी खराब हो जाना बहुत आम बात है। यही कारण है कि इस किताब का सेंट्रल मैसेज है, अगर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपने हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। हमारे शरीर का हर हिस्सा, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा, हमारा मूड, हमारी नींद और यहां तक कि हमारी सोचने समझने की क्षमता भी एक अदृश्य शक्ति से नियंत्रित होती है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे संदेशवाहक की तरह काम करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियों और अन्य अंगों तक संदेश पहुंचाते हैं। ये संदेश हमारे शरीर को ये बताते हैं कि कब भूख लगे, कब नींद आए, कब हमें तनाव महसूस हो और कब हम खुश हो। लेकिन जब ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी प्रभावित होती है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हम अपनी जीवन शैली और आदतों के जरिए इन हार्मोन्स को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, बिना दवाइयों पर निर्भर हुए। हार्मोन्स क्या है और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं? हार्मोन्स हमारे स्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, इंसुलिन हमारे रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। कॉर्टिसोल तनाव का प्रबंधन करता है। मेलाटोनिन नींद को नियंत्रित करता है और सेरोटोनिन हमारे मूड को संतुलित करता है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के अदृश्य प्रबंधक हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा शरीर और मन सामंजस्य में काम करें। लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली, जैसे कि अनियमित खानपान, नींद की कमी, लगातार तनाव और गतिहीन जीवन, इन हार्मोन्स के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। जब हार्मोन्स असंतुलित होते हैं तो कई समस्याएं सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार थकान, चिड़चिड़ापन या अनिद्रा से जूझ रहे हैं तो इसका कारण आपके हार्मोन्स का असंतुलन हो सकता है। इस किताब का केंद्रीय संदेश यही है कि हमें अपने हार्मोन्स को समझना होगा और उन्हें प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित करने की कला सीखनी होगी। तनाव का हार्मोन कॉर्टिसोल। किताब में सबसे पहले तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल पर चर्चा की गई है। कॉर्टिसोल हमारे शरीर का लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, जो तनावपूर्ण परिस्थितियों में हमें सतर्क रखता है। ये हार्मोन तब मददगार होता है जब हमें किसी खतरे का सामना करना हो, जैसे कि कोई जानवर हमला करे। लेकिन आज की दुनिया में, जहां तनाव शारीरिक खतरों से नहीं बल्कि काम के दबाव, ट्रैफिक, वित्तीय चिंताओं या सोशल मीडिया से आता है, कॉर्टिसोल का स्तर लगातार ऊंचा रहता है। लगातार ऊंचा कॉर्टिसोल स्तर कई समस्याएं पैदा करता है। ये हमें चिंतित, चिड़चिड़ा और थका हुआ बनाता है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जिससे हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी नींद को भी प्रभावित करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल का स्तर रात में कम होना चाहिए, लेकिन तनाव के कारण ऐसा नहीं हो पाता। लेखक बताते हैं कि कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीदिंग और ध्यान, मेडिटेशन। उदाहरण के लिए, रोजाना 5 से 10 मिनट की गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और कॉर्टिसोल के स्तर को कम करती है। इसके अलावा योग और माइंडफुलनेस तकनीकें,
जैसे कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी बहुत प्रभावी है। एक और महत्वपूर्ण सलाह है कि दिन में छोटे छोटे ब्रेक लें। अगर आप काम के बीच में 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांत बैठते हैं तो ये आपके कॉर्टिसोल स्तर को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही लेखक ये भी सुझाते हैं कि तनाव को कम करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर काम को तुरंत पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आपका तनाव बढ़ता है। इसके बजाय दिन के लिए 3 से 4 महत्वपूर्ण कार्य चुनें और बाकी को अगले दिन के लिए छोड़ दें। ये न केवल आपके कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। खुशी के हार्मोन्स सेरोटोनिन और डोपामाइन। किताब का अगला हिस्सा खुशी के हार्मोन्स सेरोटोनिन और डोपामाइन पर केंद्रित है। सेरोटोनिन हमारे मूड को संतुलित करता है और हमें शांत और संतुष्ट महसूस कराता है, जबकि डोपामाइन हमें प्रेरणा, मोटिवेशन और इनाम, रिवॉर्ड का एहसास देता है। ये दोनों हार्मोन्स हमारी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए बहुत जरूरी है। सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाने के लिए सूरज की रोशनी, सनलाइट एक्सपोजर बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट बिताने से आपके शरीर में सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ता है। ये न केवल आपके मूड को बेहतर करता है बल्कि आपकी नींद को भी सुधारता है, क्योंकि सेरोटोनिन मेलाटोनिन के उत्पादन में मदद करता है। अगर आप शहर में रहते हैं और बाहर निकलना मुश्किल है तो खिड़की के पास बैठकर या बालकनी में समय बिताकर भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। व्यायाम भी सेरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। रोजाना 20 से 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि, जैसे कि तेज चलना, साइकिल चलाना या नृत्य, आपके मस्तिष्क में इन खुशी के हार्मोन्स को रिलीज करती है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सप्ताह में 3 से 4 बार व्यायाम करते हैं उनके डिप्रेशन और चिंता के लक्षण 40% तक कम हो जाते हैं। डोपामाइन को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करना बहुत प्रभावी है। जब आप कोई काम पूरा करते हैं, जैसे कि एक किताब का एक अध्याय पढ़ लेना या अपनी टू डू लिस्ट से एक कार्य हटा देना, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है जो आपको प्रेरित और खुश रखता है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो रोजाना 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखें। हर बार जब आप इसे पूरा करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आप और अधिक प्रेरित होते हैं। खान-पान भी इन हार्मोन्स को प्रभावित करता है। सेरोटोनिन के लिए ट्रिप्टोफैन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे कि टर्की, अंडे, नट्स और साबुत अनाज बहुत फायदेमंद हैं। डोपामाइन के लिए टायरोसिन से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे कि बादाम, एवोकाडो और केला मदद करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो मछली, अखरोट और अलसी के बीजों में पाए जाते हैं, मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं और इन हार्मोन्स के उत्पादन को बढ़ाते हैं। नींद का हार्मोन मेलाटोनिन। नींद हमारे स्वास्थ्य का आधार है और मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो इसे नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है और ये हमारे शरीर को बताता है कि कब सोने का समय है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में देर रात तक स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का उपयोग मेलाटोनिन के उत्पादन को बाधित करता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, हमारे मस्तिष्क को यह संदेश देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलाटोनिन का उत्पादन रुक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें सोने में कठिनाई होती है, नींद की गुणवत्ता खराब होती है और अगले दिन हम थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। लंबे समय तक मेलाटोनिन असंतुलन मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। लेखक सुझाते हैं कि मेलाटोनिन को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए। सबसे पहले, सोने से 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग बंद कर देना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग चश्मे का उपयोग करें या अपने डिवाइस पर नाइट मोड चालू करें। दूसरा,
एक निश्चित सोने का समय, कंसिस्टेंट बेड टाइम बनाए रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप रात 10 बजे सोते हैं, तो कोशिश करें कि ये समय हर दिन एक जैसा रहे। इससे आपका शरीर मेलाटोनिन उत्पादन के लिए एक नियमित चक्र बनाता है। इसके अलावा सोने से पहले एक रिलैक्सेशन रूटीन अपनाना बहुत फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, हल्की स्ट्रेचिंग करना या 5 मिनट का ध्यान करना आपके मस्तिष्क को शांत करता है और मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि चेरी, अंगूर और ओट्स प्राकृतिक रूप से मेलाटोनिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। रक्त शर्करा का हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ये हमारे अग्न्याशय पैनक्रियास द्वारा बनाया जाता है और भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली, जैसे कि अधिक चीनी का सेवन, जंक फूड और गतिहीन जीवन, इंसुलिन के संतुलन को बिगाड़ देती है। जब इंसुलिन असंतुलित होता है, तो हमें डायबिटीज, वजन बढ़ना और थकान जैसी समस्याएं होती हैं। लेखक सुझाते हैं कि इंसुलिन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड कार्ब्स जैसे कि सफेद ब्रेड, पास्ता और जंक फूड को कम करना चाहिए। इसके बजाय साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, क्विनोआ, फाइबर युक्त सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पालक और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दाल, अंडे, मछली को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। व्यायाम भी इंसुलिन संवेदनशीलता, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। उदाहरण के लिए, सप्ताह में 3 से 4 बार 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि जैसे कि तेज चलना या वेट लिफ्टिंग आपके शरीर को ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करने में मदद करती है। इसके अलावा खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की सैर इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी है। लेखक ये भी बताते हैं कि खाने का समय, मील टाइमिंग भी इंसुलिन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, देर रात भारी भोजन करने से इंसुलिन का स्तर असंतुलित हो सकता है। इसलिए रात का खाना हल्का और सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना बेहतर है। भावनाएं और विचार, हार्मोन्स का मानसिक कनेक्शन। किताब का एक अनोखा पहलू यह है कि यह हार्मोन्स को केवल शारीरिक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं से उनके गहरे संबंध को भी उजागर करता है। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे कि मैं असफल हूं या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपका मस्तिष्क अधिक कॉर्टिसोल उत्पादन करता है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ती है। इसके विपरीत, अगर आप कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, सकारात्मक सोच और दयालुता को अपनाते हैं, तो आपका मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन्स रिलीज करता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण अभ्यास जैसे कि रोजाना 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना, चाहे वह आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो या एक कप चाय, आपके मूड को बेहतर करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले लोग 25% कम तनाव और 20% बेहतर नींद की रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरों की मदद करना, जैसे कि किसी दोस्त को सुनना या किसी जरूरतमंद की सहायता करना, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, के उत्पादन को बढ़ाता है, जो आपको भावनात्मक रूप से संतुलित रखता है। रोजमर्रा की आदतें जो हार्मोन्स को संतुलित करती हैं। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। ये बदलाव जटिल नहीं है, लेकिन इन्हें लगातार अपनाने की जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं। व्यायाम, रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करें। ये न केवल आपके हार्मोन्स को संतुलित करती है, बल्कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को भी बेहतर करती है। अगर आपके पास समय की कमी है, तो दिन में 10 से 10 मिनट की 3 सैर भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है। पौष्टिक आहार, ताजा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाएं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज,
नट और बीज आपके हार्मोन्स के लिए बेहतरीन है। प्रोसेस फूड और अधिक चीनी से बचें, क्योंकि ये आपके इंसुलिन और कॉर्टिसोल को असंतुलित करते हैं। पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद की कमी आपके मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल और इंसुलिन को प्रभावित करती है। एक नियमित नींद का शेड्यूल बनाएं और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। तनाव प्रबंधन, ध्यान, योग या गहरी सांस लेने की तकनीकें अपनाएं। ये आपके कॉर्टिसोल को कम करती हैं और मानसिक शांति देती है। इसके अलावा अपने लिए समय निकालें, चाहे वो किताब पढ़ना हो, म्यूजिक सुनना हो या प्रकृति में समय बिताना हो। प्रकृति से जुड़ाव, रोजाना कुछ समय धूप में बिताएं और प्रकृति के साथ जुड़े, चाहे वो पार्क में टहलना हो या पेड़ पौधों के बीच समय बिताना। यह आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को बढ़ाता है। धीमा लेकिन स्थायी बदलाव, लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हार्मोन्स का संतुलन कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। अगर आप रोजाना छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जैसे कि सुबह 10 मिनट की सैर, रात को स्क्रीन टाइम कम करना या अपने आहार में एक अतिरिक्त सब्जी शामिल करना, तो धीरे धीरे आपके हार्मोन संतुलित होने लगेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप आज से रोजाना 5 मिनट ध्यान शुरू करते हैं, तो 1 महीने बाद आप न केवल कम तनाव महसूस करेंगे, बल्कि आपकी नींद और मूड भी बेहतर होगा। इसी तरह, अगर आप अपने आहार से चीनी को 50% कम करते हैं, तो कुछ हफ्तों में आप अपने इंसुलिन स्तर में सुधार देख सकते हैं। ये छोटे कदम समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। किताब का अंतिम संदेश, इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। हार्मोन्स निश्चित रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली आपकी जीवन शैली और मानसिकता है। अगर आप सही आदतें चुनते हैं, जैसे कि पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच, तो आप अपने हार्मोन्स को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करके एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। जब हम अपने हार्मोन्स को संतुलित करते हैं, तो हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी पोषण देते हैं। ये एक समग्र दृष्टिकोण है, जो हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू कंट्रोल योर हॉर्मोन्स नेचुरली किताब की गहराई से समरी। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी हेल्थ, हमारी एनर्जी और हमारा मूड पूरी तरह हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है, और हॉर्मोन्स हमारी आदतों पर। जब आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, तो आप अपने हॉर्मोन्स को नेचुरली कंट्रोल करके एक खुशहाल, स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली किताबों की समरीज आप तक समय पर पहुंचे। ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों की डीप इंसाइट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे बुक स्टैक चैनल से। और हाँ, आपने इस किताब से क्या सीखा, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।